सकें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेवा की तरह खड़े रहकर यह नहीं कहती कि मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया। हम अपने हक को मांगते हैं और मांगने के बाद अगर हमको नहीं मिलता तो हम छीनना भी जानते हैं अपने हक को। छीनने वाली बात है, आपका अंदाज जो है इसीलिए जाना जाता है। कई लोग जो है कहते हैं कि अकबर जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं झलक जो है परवीन तोगड़िया की भी उसमें आती है, जिस तरीके से वो बोलते हैं। कई नेताओं की झलक आती है, तो आपकी भी उनमें से ही झलक है। तो लोग कहीं ना कहीं आपका कभी कभी विरोध भी करते हैं हर कौम में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। जो है कई ऐसे नेता जो विरोध भी करते हैं, कई लोग फेवर में भी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनमें क्यों आपको जो है लोग जो है देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जैसी झलक? 65 बरस से हम सुनते आए हैं, अब अगर कुछ बोलते हैं तो तकलीफ क्यों होती है? क्या 100 दिन से भी हम सुनते नहीं आ रहे हैं? कोई कहता है कि मुसलमानों में राम का खून है, कोई कहता है कि सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, कोई कहता है मुसलमानों को घर न दें, कोई कहता है कि मदरसों पे झंडे नहीं, तिरंगा झंडा नहीं लहराता। तो मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के दफ्तर पर 1947 और फिर दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद झंडा चढ़ा, उसके बाद 50 बरस आरएसएस के ऑफिस पर झंडा नहीं चढ़ा, तो उस पर नहीं बोलते, हमारे मदरसों पे क्यों बोलते हैं? अगर मैं बोलता हूं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? मैं हक बयान करता हूं और मुसलमानों के दिल की आवाज को सामने रखता हूं। अब वो दिन गए कि जब लोग कहते थे और हम खामोश सुनते थे। हमको भी बोलना आता है, हम बराबर इसका जवाब देंगे। आरएसएस से मैं पूछना चाहूंगा कि 50 बरस तक, 52 बरस तक आपने आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पर हिंदुस्तान के तिरंगे को क्यों नहीं लहराया? मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, ये परवीन तोगाड़िया और जितने सारे लोग हैं जो रोज जहर उगलते मुसलमानों पर, उनसे पूछना चाहता हूं, हाफिज सईद को मिलने के लिए आरएसएस का एक प्रचारक सहाफी बनकर जाता है और मिलता है। अगर उसकी जगह पर कोई मुसलमान गया होता तो ये लोग खामोश रहते और कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में गए थे हाफिज सईद से मिलने। कौन सा नेशनल इंटरेस्ट था? सामने आज तक नहीं आया। हाफिज सईद को भी छोड़ने वाली यही बीजेपी हुकूमत थी और आज फिर हाफिज सईद से लोगों को मिलने भेजे जाने वाले भी लोग ये हैं। मैं तो ये मुतालबा करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंक्वायरी करना चाहिए, आरएसएस के लोग बराबर आईएसआई से मिले हुए हैं। दूसरा एक लव जिहाद का इशू चल रहा है बहुत जोरों से। लव जिहाद पे क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय? जिहाद एक मुकद्दस चीज है। मोहब्बत है, तो मोहब्बत जिहाद से कैसे मिलेगी? जिहाद मोहब्बत से कैसे मिलेगी? क्या मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख रही है कि जिस वक्त मान सिंह ने जोधा बाई को अकबर आजम की बीवी बनाने के लिए या मुगलिया सल्तनत की बहू बनाने के लिए जब पेशकश किया इस बात को, तो मुगलों ने इस बात को कबूल किया। फिर उसके बाद कुली कुतुब शाह जहां हैदराबाद में हमारे पास, वहां पर भी कुली कुतुब शाह ने भाग्यमती से मोहब्बत करते थे। उन्होंने उनको हैदर महल बनाकर हैदराबाद को उनके नाम से बसाया। तो ये चीजें होती रहती हैं। इनको मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी नहीं है, मुल्क की बेरोजगारी से दूर करने की इनको फिक्र नहीं है, मुल्क में जो लोग बेघर हैं उनको घर देने की इनको फिक्र नहीं है, मुल्क में जो लोग परेशान हैं उनकी फिक्र नहीं है। सिर्फ अपने इख्तिदार की खातिर ये लोग आज इस मुल्क के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाते हैं और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं अपने इख्तिदार पर आने के लिए। 100 दिन में इन्होंने क्या किया? कौन सी इकोनॉमी को इंप्रूव किया? कौन से जीडीपी रेट को इंप्रूव किया? कौन से नए इंडस्ट्रीज को इस मुल्क में लाए? कुछ नहीं करे, सिर्फ बातें करते हैं। अच्छे दिन, पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। दुनिया हिंदुस्तान इंतजार कर रही है उस अच्छे दिन को देखने के लिए। अब तक तो अच्छे दिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह जरूर है कि महाराष्ट्र में हम आने के बाद मुसलमानों के ऐसे दिन आएंगे कि जरूर मुसलमान कहेगा कि हाँ, हमने सही किया इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां लाकर। उनके मसाइल को लड़ेंगे, बच्चे जो जेल में उनको छुड़ाने के लिए लड़ेंगे, बजट को इंप्रूव करेंगे, उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे, बेघरों को घर दिलाने की जदोजहद करेंगे। और हम वो लोग वो हैं जो इज़हार हक से मुंह नहीं मोड़ते हैं, जो हक है वो बयान करते हैं। सबको लेकर चलने की बजाय आप सिर्फ एक कौम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ एक कौम को लेकर चल पाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हम अब तक जिन लोगों को साथ लेकर चले हैं
और जिन लोगों के साथ के जरिए हम कामयाब हुए हैं और जिन लोगों की वजह से हम मशहूर हुए हैं, जिन लोगों की वजह से हम जाने जाते हैं, जिन लोगों की वजह से पहचाने जाते हैं, उन्हीं लोगों को यहां पर भी लेकर चलेंगे। क्या अगर कहीं जो है कि मुस्लिम इलाकों में अगर कुछ लोग खड़े होंगे, मुस्लिम एमएलए जहां पर जीते हैं, क्या उनके सामने आप जो अपना कैंडिडेट देंगे? हम तो कैंडिडेट लड़ रहे हैं साहब, जो जिस पार्टी का उम्मीदवार है उस पार्टी की जिम्मेदारी है उसको जिताएं। हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएं या एनसीपी के कैंडिडेट को जिताएं या फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं। जिसकी पार्टी है उनकी जिम्मेदारी है। हम हमारे जो लोग हैं, हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हम उनको जिताएंगे। काफी सवाल है मेरा, अगर आपकी पार्टी खड़ी हो रही हर जगह, आप जैसे कह रहे हैं कि अगर इससे आपके वोटों का बंटवारा होता है, सेना बीजेपी को ताकत मिलती है, तो अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपने कहा कि आपके वोट मतलब मेरे वोट। बिल्कुल आपकी वजह से जिस तरीके से जो है आप एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, सेकुलर जो है मुस्लिम खासकर टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोट अगर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है अगर बटेंगे तो दूसरी ताकतें जो है मजबूत होंगी, सेना बीजेपी, तो फायदा तो उनको ही होगा। नहीं नहीं नहीं, आपकी गलतफहमी है कि वोट बटेंगे। मजलिस के आने के बाद वोट बटेंगे नहीं, एक जगह जमा होकर जाएंगे। और न सिर्फ ये कि वो लोग जो अब तक वोट नहीं डालते थे, जिनको इन कांग्रेस की धोखेबाजी और चालाकी बड़ी अच्छी तरीके से जो वाकिफ हैं, जो जानते हैं एनसीपी की चालाकी और उनके सिर्फ झूठे वादों को जो जानते हैं, जिसकी वजह से जो आकर वोट नहीं डालते थे, मुझे उम्मीद है कि वो सारे लोग भी निकल कर आएंगे और हमको ही वोट डालेंगे। और सारे के सारे जो वोट हैं जो इधर कांग्रेस या एनसीपी में जाते थे, क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं था, लेकिन आज हम हैं, तो मुझे उम्मीद है